सीमा साहब बात कर रहे थे तो मैं लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां देख रही थी और एट द सेम टाइम उसी वक्त ही मैं लोगों के चेहरों के ऊपर गम, गुस्सा और नफरत देख रही थी। आज हमने अपने भाई सजाद कमांडो की जो बर्थडे आज यहाँ पे मनाई है, ये मैसेज है। तो इस मुल्क में जो इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर, हर दिल अजीज लीडर, इन बे लॉस हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने उनकी जान की हिफाजत की और ये सालों से इन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हुई हैं अपने लीडर की जिंदगी को बचाने के लिए। मेरा छोटा भाई अली न्याजी, उसको गोलियां लगी, सबसे ज्यादा जो सीरियस इंजर्ड हुआ था वो था, और उस बच्चे ने अपनी जान के ऊपर खेल के खान की जान को बचाया। मैं आज उनको भी खराजे तहसीन पेश करती हूँ और एक खान साहब का एक राशिद को भी लगी, वो तो खैर फैसल को भी, सबको लगी। एक वो हमारा बेटा जो कई किलोमीटर तक, ये वो लोग थे जो खान की जिंदगी की हिफाजत करने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चले। और मैं जब भी इनको कंटेनर के ऊपर देखती थी, हमारे अहमद भाई न्याजी की पूरी टीम को, मुदस्सर मचियाना और उनकी पूरी टीम को, कि ऐसे लगता था कि ये तैयार है हर वक्त कि कोई गोली या कोई चीज, पत्थर, कोई चीज, कोई पत्ता, कोई दरख्त की टहनी खान साहब की तरफ आए तो अपने ऊपर ले। ये है वो जज्बा जो कौम की खिदमत करता है। और एक तरफ ये एक कहने को, इस इनसे आला कौन है? आला वो है जिसका किरदार आला है। कहने को एक अद्ना सा शख्स, लेकिन किरदार कितना बड़ा। और उधर एक इतने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं? या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप जरा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कुछ तो इसने गड़बड़ की जो अपने आप को आखिरी ज्ञान ये देके गया कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होगे। भाई अरे जाओ अपना काम करो, आपके कहने से किसी ने होना या नहीं होना। आपने जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया इतने बड़े मुक़द्दस तरीन मनसब का, इसकी तारीख में कोई मिसाल बदतरीन भी नहीं है। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अकली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अकल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी और इतनी एफर्ट्स की, पूरी जान मार दी। मुझे तो हैरत होती है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं किन अल्फाज में बात करूं कि आपने 22 करोड़ आवाम को इतना बेवकूफ समझ लिया कि आप एक ही वक्त में इदारे के सब लोगों को, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, 22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंकोगे और आपका किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आपके मुताबिक आपको लगता है, ये गलत फहमी है कि खाली अरशद शरीफ को आपकी पता चल गया था, गवाही मिल गई थी, वो कौन था कहता था, तो ये आपकी भूल थी, वो आपकी भूल साबित हुई। ये जरूर है कि वो हमारे ऊपर, हमारे कौम के कंधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ छोड़ के गया है। हम उसके जो यतीम है, उनकी जो बेवा है, जो उनकी शहीदों की वारिस वालदा है, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन आपने आजम सवाती साहब को अकेला ही समझ लिया कि उनकी और उनकी बीवी की तौहीन करोगे और कौम तुम्हें माफ कर देगी। आपने डॉक्टर शहबाज गिल की वो सिस्कियां, उनको तुमने एंजॉय किया। आज आप इस सारी जलालत का मजा चखो। और जो तुमने किया है ना, ये जो कौम आपके साथ कर रही है ना, लिख लो अपनी डायरी पे, खुद लिखो। 1% भी नहीं है जो प्रैक्टिकली आपने कौम के साथ किया। आपने मेरे मुल्क को टॉर्चर किया। आपने एक बंदे को टॉर्चर करते थे, 22 करोड़ अवाम हम उसकी तकलीफ सहते थे। हम अजियत में हमने ये टाइम गुजारा है। हाँ, हम डरे नहीं थे, लेकिन वो टॉर्चर बहुत बुरा था। मैं आज मीडिया के आगे मैं बरमला इस चीज का इजहार करती हूँ कि मैं पता नहीं कितनी ही रातें रो के सोई। मैं ये आज कहती हूँ कि मैंने इस दौरान, हमने बड़ी लंबी स्ट्रगल की है पार्टी के साथ। मैंने पता नहीं कितनी ही दफा सोचा कि मैं और जमशेद तो हम तो यहाँ पे मरेंगे, अब अपने बच्चे कहीं और शिफ्ट कर दें। मैं आज ये मानती हूँ कि तुमने हमें ऐसा टॉर्चर किया है जो हमारे ज़हनों से कितना टाइम लगेगा जाने में। लिहाजा आप अपनी रहती नस्लों तक, और आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि तुम गद्दार थे
اور جن کے لیے تم نے یہ دولت کے انبار یہ سب کچھ اکٹھا کیا ہے نا، انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں اون نہیں کرنے والی. تمہارے اولاد کے جو بچے ہوں گے وہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا دادا کون سا والا باجوہ ہے، وہ نہیں بتائیں گے، وہ نہیں مانیں گے. لکھ لو میری یہ بات. اور اگر کوئی مانے گا نا تو اس کی نسل بتائے گی کہ وہ پیدل چلنے والا ایک عام سے معمولی سے گھر میں پلنے والا اس ملک کا وفادار سپاہی تھا بغیر ہوتے کہ جس نے اپنے قیمتی لیڈر کی جان بچائی. علی نیازی کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں، کہیں نہ کہیں ہمارا بھی چھوٹا موٹا ذکر آئے گا، لیکن تمہارا نام، تم اب یہ تاریخ کی سیاہیاں، یہ تاریخ کے اندر جو کلنک تمہاری آنے والی نسلوں کے ماتھے پہ تم نے خود سٹیمپ کر کے لگایا ہے، مٹا سکتے ہو تو مٹا لو. باجوہ کردار مرد آباد، باجوہ کردار مرد آباد، باجوہ کردار. آپ نے میرے ملک کے سب سے مقدس اور ایک ایسے ادارے کو کمپرومائز کیا جس کے ساتھ عوام کا رومانس تھا. آپ نے 22 کروڑ عوام کو اتنے گہرے زخم دیے ہیں، اتنے گہرے دکھ دیے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے سرحدوں پہ کھڑا ہوا وہ جوان کیا سوچتا ہوگا. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی آپ ہمیں اتنے ہی عزیز ہو جتنے پہلے تھے. ایک ایک اس ملک کے اندر جو ذمہ داری سے آئین اور قانون کی بالادستی کو آگے رکھتے ہوئے اس دھرتی کے لیے سرو کر رہا ہے، چاہے وہ سول سروسز میں ہے، چاہے جوڈیشری میں ہے، چاہے آرم فورسز میں ہے، وہ اس ملک کی عوام کا اور ہماری آنکھوں کا تارا ہے. اور جن جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے اللہ بھی انہیں معاف نہیں کر رہا. قدرت ان کے سارے، اللہ ان کے سارے کہ خان بچا. اللہ اور یہ جو 22 کروڑ کی مخلوق یہاں پہ بستی ہے، ہم اتنے گناہگار نہیں تھے کہ تم جیتے اور ہم ہار جاتے. آج آ کے دیکھو جیتے ہم ہیں، جیتا حق ہے، جیتا سچ ہے، جیتا خان صاحب بھی ہے، پاکستانی بھی ہے. اور خان کی جیت میں ہم سب کی جیت ہے کیونکہ وہ پاکستان کی جیت کی بات کر رہا ہے. کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ 4 گولیاں کھانے کے بعد جس طرح سے خان صاحب سٹیج پہ پہنچے ہیں ہم سارے وہاں پہ روئے.